प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठी नाम में सभी को जय मसीह की। विश्वास करते हैं सब भले चंगे होंगे, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह प्रेम दया हम लोग के संग में रहता है। और परमेश्वर आज के सुबह का मौसम परमेश्वर ने दिखाया है, उस परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद हो। परमेश्वर रात भर हम लोग के संभाला है, उस परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आइए कुछ देर तक छोटी सी वीडियो बनाते हैं परमेश्वर को महिमा के लिए, और खास करके उन सब को लिए जो कि आज विश्वासी में है, विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर, और विश्वास करके उन सब के जीवन में आज दुख और मुसीबत और समस्या जो उन सब के जीवन में रहता है, उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे और उन सब कुछ देर बतावेंगे उन सबके परमेश्वर के वचन से। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे खुदावन परमेश्वर यीशु, मेरी महान पवित्र परमेश्वर पिता, जो है इस वीडियो के द्वारा प्रभु जी लोगों के बताएंगे मेरे प्रभु जी, हे मेरे परमेश्वर मुझे सहायता और मदद कर। हे पवित्र आत्मा, मेरी होठों को खोल दे, जो मैं परमेश्वर को महिमा के लिए बता सको, लोगों के पिता आपको वचन के द्वारा बातचीत कर सके। मेरे परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ प्रार्थना सुनने के लिए, ईश्वर के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। प्रिय भाई बहन, कुछ बातचीत करने चाहते हैं समस्या के लेकर के, जो कि आज विश्वासी भाई बहन को जीवन में जो समस्या है, दुख है, बीमारी है, इतना किस कारण से होता है, इसको लिए हम कुछ बात करने चाहते हैं। तो वचन बताती है परमेश्वर को, परमेश्वर ने सांपों और बिच्छू के रोने को अधिकार दिया है। किसको? विश्वासी के ऊपर, हर एक विश्वास करने वाला के ऊपर। सिर्फ परमेश्वर दास के ऊपर नहीं दिया, परमेश्वर पास्टर के ऊपर नहीं दिया, जो विश्वास करता है। वचन क्या बताती है? जो मुझ पर विश्वास करेगा सारे सांप और बिच्छू को रोनेगा, दुष्ट आत्मा को डांटेगा, दुष्ट आत्मा भाग जाएगा, बीमारों पर हाथ रखेगा, बीमार चंगा हो जाएगा। यह अधिकार जो दिया परमेश्वर ने हर एक विश्वासी के ऊपर दिया, हर एक विश्वास करने वाले के ऊपर दिया। तो प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन टलने वाला नहीं है। वचन बताती है स्वर्ग टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा, परंतु परमेश्वर का वचन एक बूंद नहीं टलेगा। और आज विश्वासी भाई बहन के जीवन में दुष्टात्मा समस्या रहता है, वो अपना मुंह के कारण वो क्या बोलता है, प्रार्थना वैसे रख करके, और फिर क्या बोलेगा, कहाँ हटप कर रहा है, कहाँ ठीक हो रहा है, ये सारी समस्या हमारे। हाँ, बहुत सारे क्या बोलेगा विश्वासी, हाँ हमारे संगे जीते बीमारी, हाँ ये दुख में संगे जीते हमारे, इस प्रकार बोलता है। ये क्या है? आपने आपके जीवन में शराब लेता है। वचन बताती है सांप और बिच्छू को रोने का अधिकार दिया, तो रोनिए उनको, वो डांटिए, ये दुष्ट आत्मा, ये बीमारी तुझे कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि परमेश्वर को वचन बताती है, परमेश्वर को वचन बताती है, जो परमेश्वर पर विश्वास करेगा उन पर कोई जादू टोना काम नहीं करेगा, उन पर कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा। और आज देखते हैं विश्वासी का जीवन में दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ है, विश्वासी का जीवन में दुष्ट आत्मा है, बहुत प्रकार की समस्या है, हर वक्त दुख, हर वक्त मुसीबत में पड़ा हुआ रहता है। वचन बताती है सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। तो आज आनंदित नहीं रह पाते, किस लिए नहीं रह पाते हैं, इसको लिए वो कुछ बताने चाहते हैं। इसलिए नहीं रह पाते हैं जीवन में आनंदित, सुखी, शांति, इसलिए नहीं रह पाते हैं बीमारी से, समस्या से हट करके। क्यों? इसलिए कि अब प्रार्थना नहीं करते हैं, अब वचन नहीं पढ़ते हैं, परमेश्वर को आदेश को मानते नहीं है। जो परमेश्वर आपको सामने बाचा बांधा है, वो बाचा को आप मानते नहीं है, परमेश्वर को वचन को आदर नहीं करते हैं। इसलिए जिस दिन परमेश्वर को वचन को आदर करने सीख जाइएगा, जिस दिन परमेश्वर को संग में चलने के लिए सीख जाइएगा, उस दिन से आपको जीवन में शैतान नहीं आएगा। क्योंकि परमेश्वर ने सारे शैतान को पैरों से कुचलने के लिए सामर्थ दिया है विश्वासी को, तो फिर शैतान क्यों मेरे जीवन में आएगा? वचन बताती है परमेश्वर पर विश्वास करने वाला पर कोई जादू टोना काम नहीं करेगा, कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा।
फिर क्यों हम पर जादू टोना होगा, फिर क्यों हम पर तंत्र मंत्र होगा? क्योंकि हम परमेश्वर को वचन को नहीं जान रहे हैं। यीशु मसीह करते हैं, चर्च जाते हैं, मगर बस चर्च ही तक मतलब रखते हैं, और चर्च में भी जाने के बाद आत्मा से परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं। ध्यान उधर उधर उधर। चर्च भी जाइएगा फिर भी ध्यान कहाँ रहेगा? घर के ऊपर। ध्यान कहाँ रहेगा? जो आपको आपसे जो झगड़ा किया उनको ऊपर। ध्यान कहाँ रहेगा? आपको विरोधियों के ऊपर, जो आपको निंदा किया, जो आपको बोला, उनको पर ध्यान रहेगा। तो फिर परमेश्वर का वचन आपको जीवन में कहां से आएगा? वचन बताती है परमेश्वर को आपको विरोधियों के पापों के पहले क्षमा कर। जो आप पर विरोध कर रहा है, जो आपको अंदर में जिसको लिए क्रोध है, जिसको लिए गोसा है, गोसा अपने निकाल जीवन से, शरीर से, आत्मा से। तो फिर परमेश्वर का वचन को जीवन में काम करेगा। तो आपको फिर जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह काम करेगा। आपका मन में क्रोध, गुस्सा लोगों के प्रति रहेगा तो फिर परमेश्वर को वचन आपके जीवन में कहाँ काम करेगा? कहाँ से आपको जीवन से शैतान भागेगा? कैसे आपको जीवन से दुष्ट आत्मा भागेगा? कैसे आपको जीवन से बीमारी भागेगा? तो बीमारी भी भागेगा, शैतान भी भागेगा, सिर के दर्द भी भागेगा, पेट के दर्द भी भागेगा, हर एक चीज भागेगा। कब? जबकि परमेश्वर को समय रिश्ता बढ़िया बना कर रखिएगा, जबकि वचन को जीवन में लागू कीजिएगा। सिर्फ बोलने वाला नहीं, बोलने वाला दुनिया में जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं भी करता है, वो भी वचन जानता है, वो भी बोलता है। शैतान भी परमेश्वर का वचन जानता है। क्या शैतान वचन नहीं जानता है? शैतान भी वचन जानता है परमेश्वर को, मगर शैतान चल नहीं पाता है वचन के द्वारा। उसी प्रकार आज विश्वासी लोग भी विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर, विश्वास करते हैं मेरे उद्धार करता है, मेरे छुटकारा देने वाला यीशु मसीह है मेरा। फिर भी आप लोग जीवन में लागू नहीं कर पाते हैं वचन को। क्या वचन कैसे हम लोग का चलने बोलता है? पवित्र जीवन। वचन बताते हैं तेरा सिर मेरा सिंहासन है, तेरा आत्मा मेरे आसन है। तो परमेश्वर हम लोग के शरीर के ऊपर वास करता है, हम लोग का आत्मा में वास करता है। तो वचन बताते हैं जब तुझ पर पवित्र आत्मा उतरेगा तो अन्य भाषा बोलेगा। जबकि पवित्र आत्मा उतरेगा तो परमेश्वर को अनुग्रह, परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में काम करने लगेगा। तो पवित्र जिस समय विश्वास किए उसी समय पवित्र आत्मा आपको उतर गया है। आपको पवित्र आत्मा है, विश्वास करो। उस पवित्र आत्मा को सिखाएगा चलने के लिए, वचन से चलने के लिए, पापों से बचने के लिए, गलत कामों से बचने के लिए पवित्र आत्मा को बचाएगा, बताएगा। तो कब बताएगा? कैसे बताएगा? तो परमेश्वर को संग में रहिएगा, प्रार्थना करते रहिएगा, नित्य दिन रात दिन प्रार्थना कीजिए, सुबह शाम दोपहर प्रार्थना कीजिए। जब आपको समय मिले, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जब आपको समय मिले, प्रार्थना करने का कोई समय नहीं है, प्रार्थना करने का कोई टाइम नहीं है। जब आपको आत्मा हुआ है प्रार्थना करने के लिए, तब प्रार्थना में बैठिए घुटना में और प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से। देखिए परमेश्वर आपको बीमारी छुटकारा दिलाएगा। अब ये घोषणा करना है, यीशु मसीह को वचन बताती है परमेश्वर कि विश्वास करने वाला ऊपर कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा, कोई जादू टोना काम नहीं करेगा। वचन बताती है परमेश्वर आपने मेरे लिए कोड़ा खाए यीशु मसीह, आप मुझे चंगा कर मेरे बीमार को, मेरे सिर के दर्द के निकाल परमेश्वर, मेरी पेट की बीमारी निकाल परमेश्वर, मेरी सारी समस्या के शरीर को निकाल परमेश्वर, क्योंकि आप मेरे लिए कोड़ा खाए प्रभु जी, आप मुझे चंगा कर परमेश्वर। ऐसा घोषणा कीजिए, अपना मुंह खोल के घोषणा कीजिए परमेश्वर के सामने ये बात से। देखिए शैतान आपसे डरेगा, शैतान आपसे कपेगा, थरथराएगा और भागेगा। शैतान आपको जीवन में शैतान नहीं रहेगा। बीमारी कौन बेचता है? शैतान। पाप कौन डलवाता है? शैतान। बुराई को कौन ले जाता है? शैतान। तो ये सबसे बचिएगा। जब प्रार्थना बैठिएगा, प्रार्थना बराबर प्रार्थना करते रहिएगा, तब आपको जीवन में प्रार्थना नहीं रहेगा तो फिर आपको वचन में नहीं रहेगा, प्रार्थना नहीं रहेगा जीवन में, तो फिर शैतान तो काम करवे करेगा। अब चर्च जाते रहिए काहे ने, दान देते रहिए काहे ने, 10 देते रहिए काहे ने, मगर जीवन में प्रार्थना नहीं रहेगा, जीवन में वचन नहीं रहेगा, तो फिर शैतान और बीमारी काम करवे करेगा आपको जीवन में। तो प्रार्थना करिए, सुबह शाम दोपहर प्रार्थना करिए। जब आपको अगुवाए, जब आपको समय मिले तब प्रार्थना में बैठिए, प्रार्थना कीजिए।
मगर जब समय मिलता है तो क्या है, लोग से मजाक करने के लिए फुर्सत नहीं मिलता है, लोग उसके साथ बैठ के निंदा करने में दूसरे को मजाक, आपको समय उसे पार होता है, संगति में बुलने टहलने में समय पार हो गया। मैंने समय को, परमेश्वर को समय का वैल्यू नहीं दिए कि जब आपको काम से फुर्सत मिले तो प्रार्थना कीजिए, जब आपको काम से समय मिले प्रार्थना कीजिए, तो फिर परमेश्वर आपको जीवन में काम करेगा। और शैतान शराब आपको घर से निकल जाएगा, बीमारी को घर से निकल जाएगा, आपके परिवार से उलझन टेंशन निकल जाएगा। ऐसा चलिएगा तब मैं विश्वास करते हैं कि आप लोग इस सुन करके जीवन में लागू कीजिएगा, मैं विश्वास करता हूँ। आइए आप लोग के विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं छोटी से। हे खुदावन परमेश्वर यीशु, मेरी महान पवित्र परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ, आपका चरणों में आता हूँ फिर से पिता, और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी इस सारे भाई बहन को लिए प्रभु जी, जो भी वीडियो को सुनेगा पिता, जो भी नहीं भी सुनेगा प्रभु जी, उनको लिए प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर को विश्वास के बढ़ा पिता। और जो भी पिता आज पवित्र आत्मा द्वारा बातचीत किए मेरे परमेश्वर मेरे जीवन से पिता, और जो पिता मैं लोगों के सामने रखे प्रभु जी, है मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ उन सबको विश्वास के बढ़ा पिता, उन सबका मन के छू मेरे खुदावन ईश्वर पिता, और उन सब विश्वास को बढ़ा सके पिता, उनको वचन के द्वारा चल सके मेरे परमेश्वर को। जो जीवन में जो समस्या शैतान जीवन में है पिता, दुष्ट आत्मा जीवन में है प्रभु जी, बीमारी जीवन में खुदावन यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ इसी बद निकल जाए, यीशु नासरी के नाम से घोषणा करता हूँ इसी बद फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से फ्री हो जाए हर बीमारी, हर समस्या, हर एक दुख, यीशु फ्री हो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सारे शैतान छोड़ के निकले हर एक विश्वासी भाई बहन के शरीर से, यीशु के नाम से फ्री शिबत, फ्री शिबत। ओ जीसस खुदावन परमेश्वर यीशु इसी बात आपका प्रेम पिता, आपको दया अनुग्रह प्रभु जी हर एक विश्वासी को बना रहे मेरे परमेश्वर। ये पिता जो भी इस वीडियो सुनेगा पिता, जो इस वीडियो को पिता सुन के जीवन में लागू करेगा प्रभु जी, प्रार्थना करने के लिए मेरे परमेश्वर, उनका परिवार बदल जाए मेरे परमेश्वर, उनका घर बदल जाए मेरे परमेश्वर, उनका जीवन बदल जाए मेरे परमेश्वर। खुदावन यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं पिता। ओ जीसस हालेलुया, परमेश्वर आपको नाम को महिमा पिता। मैं विश्वास करता प्रभु जी जितने प्रार्थना किए पिता, सिखाए पिता, वो आपको ओर से प्रभु जी मेरे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगता हूँ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से पिता, आमीन आमीन। प्रिय भाई बहन विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास चलिए, परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।